श्रावण मास महात्म 23वां अध्याय। भक्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार मनानी चाहिए, इस व्रत की संपूर्ण विधि क्या है तथा इस महान व्रत को करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कथा के अंत में हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन है और पूजन तथा अर्घ का सही समय क्या है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा की आधी रात के समय इस योग के आने से देवकी ने वासुदेव से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को उत्पन्न किया। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहली सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्र होकर सो जाना चाहिए। प्रातः काल उपवास नियम करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन देश में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों के कलश तथा फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए और उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त अष्टशल्ये वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर तथा अमरों को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवार धारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियां, गोप देवता, कालनेमी, वास, उसके भेजे असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुवलयापड़ी, केशी आदि शस्त्रधारी दानव तथा यमुना हद में कालियानाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु, वीणा, निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान रहे खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली यह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्यंत्र युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे शिरोधार्णव संभूत अत्रि गोत्र संबुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत
1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विद्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभीष्ट गौ धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो। इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करता है। वह आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। यहाँ पर धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन को सविधि करना चाहिए। उससे 1 दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवा कर आचार्य वरण कर ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ ना करके 1 पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंसवधार्थ तथा भूभार दूरीकरणार्थ हुआ है। कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ देवकी तनय प्रभु वसुदेवात्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घृत से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। ईदे विष्णु, इस मंत्र से होम कर पूर्णालुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषण आच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए 1 कपिला गौ देनी चाहिए। पयस्वनी, सुशीला, सवत्सा, सगुणा, स्वर्ण श्रृंगी, रौश्यखुरा, कांस्य दोहनी युवा, पोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ को दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ को दान करना चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण क्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रतोद्यापन कर्म करें तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो। इस संसार में बुद्ध उत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। 23वां अध्याय समाप्त। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि मैंने आप सभी को बतला दी है। इस वर्ष जन्माष्टमी केवल 4 सितंबर शुक्रवार को है। इस दिन रात 11:57 से 12:43 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चंद्रमा के उदय होने पर आप अर्घ
दे सकते हैं तथा व्रत पारण का सही समय 5 सितंबर की सुबह 6:01 बजे के बाद किया जाएगा। आशा है इस साल जन्माष्टमी का पावन व्रत आप सभी का मंगलमय हो। धन्यवाद।